दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा जो पावर जनरेशन होता है, जहाँ से हम पावर जनरेशन करते हैं, वो 11 केवी पर ही क्यों करते हैं, उससे कम या उससे ज़्यादा क्यों नहीं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पावर जनरेशन 11 केवी पर ही हो। कई प्लांट में आप जाकर देखेंगे तो पावर जनरेशन 11 केवी 20 केवी पर भी देखने को मिल जाएगा, बट मैक्सिमम केस में आपने 11 केवी पर ही पावर जनरेशन को देखा होगा। आपने कई बार सुना भी होगा क्या रिजर्व वोल्टेज के बारे में। दोस्तों अगर मैं इस सवाल का जवाब एक लाइन में दूं कि पावर जनरेशन 11 केवी पर ही क्यों करते हैं, तो इसका जवाब है सिस्टम को इकोनॉमिकल रखने के लिए, मतलब कम से कम पैसा लगाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्राप्त कर सकें। अब इस 11 केवी पावर स्टेशन से हम किसी दूसरे सब स्टेशन में पावर को ट्रांसमिट करेंगे। इसके लिए हमको बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन की जरूरत पड़ती है, बट दोस्तों ये जो पावर ट्रांसमिशन होता है 11 केवी पर नहीं होता है, ये होता है 400 केवी, 66 केवी, और इसके लिए हमें यहाँ पर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाने की जरूरत पड़ती है जो कि बहुत बड़ा होता है। दोस्तों अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमें 400 केवी पर ट्रांसमिशन करना ही था तो हम 400 केवी पर ही जनरेशन कर सकते थे, जबकि यहाँ पे हमें अलग से एक ट्रांसफार्मर लगाने की भी जरूरत पड़ रही है जो कि बहुत कीमत का होता है। तो सिस्टम इकोनॉमिकल कैसे हुआ? दोस्तों इस सवाल का जवाब बहुत ही सिंपल सा है। आपको एक बात तो पता ही होगी कि कोई भी चीज अगर हाई वोल्टेज पर ऑपरेट होती है तो उसका साइज बढ़ने लगता है। दोस्तों अब जो ये 11 केवी का अल्टरनेटर होता है ये काफी बड़ा होता है। अगर हम 400 केवी पर जनरेशन करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। चलो हम इसे किसी बड़ी जगह पर रख लेंगे, तो ये तो कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं हुआ कि हम 400 केवी पर जनरेशन नहीं कर सकते। दोस्तों इस सवाल का जवाब बस सिंपल सा है कि कोई भी चीज अगर हाई वोल्टेज पर काम करती है तो उसकी जो वाइंडिंग है उसका साइज भी बढ़ेगा, मतलब उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो भी बढ़ेंगे। अब जो इसका रोटर है वो भी काफी बड़ा हो जाएगा और इसे घुमाने के लिए बड़े बड़े टरबाइंस की जरूरत पड़ेगी, और इन बड़े बड़े टरबाइंस को घुमाने के लिए जो भी इनपुट में मैकेनिकल एनर्जी है जैसे स्टीम या वाटर वो भी लार्ज अमाउंट में चाहिए होगी। तो ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी की वजह से हमारे सिस्टम की कॉस्ट क्या हो जाएगी? हाई। दोस्तों अब आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि चलो मान लिया हम 400 केवी पर जनरेशन नहीं कर सकते क्योंकि हमारा सिस्टम इकोनॉमिकल नहीं बन पा रहा है, लेकिन 11 केवी पर ही क्यों? हम इससे कम पर भी जनरेशन कर सकते हैं, 5 केवी पर भी जनरेशन कर सकते हैं, इससे हमारा सिस्टम और इकोनॉमिकल हो जाएगा। दोस्तों इस सवाल का जवाब ये है कि ये तो आप जानते होंगे कि P=V/I होता है और इनटू पावर फैक्टर एफिशिएंसी, बट मेन जो होता है वो V/I होता है। ऐसे में अगर हम कम वोल्टेज पे जनरेशन करेंगे तो हमारे करंट की जो वैल्यू है वो बहुत हाई हो जाएगी, जिससे कंडक्टर का साइज बढ़ेगा। कंडक्टर का साइज बढ़ेगा तो हमारी जो वाइंडिंग है उसका भी साइज बढ़ेगा। वाइंडिंग का साइज बढ़ेगा तो फिर से हमारे रोटर का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसको घुमाने के लिए हमें बड़े बड़े टरबाइन चाहिए होंगे। इन बड़े बड़े टरबाइंस को घुमाने के लिए हमें फिर से ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए हमें एक ऐसे सिस्टम की आवश्यकता थी जिसका साइज भी मेंटेन रहे और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। इसलिए हमने 11 केवी को स्टैंडर्ड चूज किया, जिससे हम कम पैसे लगाकर हम ज्यादा से ज्यादा बिजली उत्पादन कर सकें। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इंडिया में मैक्सिमम ट्रांसमिशन कितने केवी पर होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।